हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डीएलएड का कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर कि आप डीएलएड में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, टोटल फीस कितनी है आपकी, और साथ ही साथ टोटल सीट्स कितनी हैं डीएलएड के अंदर, और आपके लिए एंट्रेंस जो होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा दोस्तों, और आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी। लास्ट में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके लिए ताकि आप इजीली क्रैक कर पाएँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो को। और ये हमने 2024-25 के प्रोस्पेक्टस से ही ये वाली स्लाइड बनाई है आपके लिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे ओपनिंग ऑफ फॉर्म की। तो ओपनिंग ऑफ फॉर्म जो है 3 अप्रैल 2024 से यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है, और इसकी लास्ट डेट जो है आपकी एंट्रेंस टेस्ट की जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 20 मई है। 20 मई तक आप ये फॉर्म फिलअप कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये करें कि ये वाला जो फॉर्म है आप जल्दी से जल्दी फिल कर दें, क्योंकि होता क्या है कि जितना आप जल्दी फिल करेंगे लास्ट में क्या होता है कि साइट क्रैश होना चालू हो जाती है। तो बेहतरी ये होती है कि स्टार्टिंग में ही आप फॉर्म फिलअप कर दें। तो 3 अप्रैल से लेकर 20 मई तक ये चलेगा। अगर आपका फॉर्म कहीं पे गलत हो जाता है तो गलत हुए फॉर्म को आप करेक्ट भी कर सकते हैं, और उसकी करेक्शन डेट आएगी दोस्तों 27 और 28 मई में। तो 27 और 28 मई में आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं, और फिर आपके जो एडमिट कार्ड स्टार्ट होंगे वो 4 जून को स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 4 जून से आपके एडमिट कार्ड स्टार्ट हो जाएंगे, और एंट्रेंस की जो डेट है दोस्तों 11, 12 और 13 जून है। अब आपके डीएलएड की कौन सी डेट है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो 11, 12, 13 तारीख में से कोई ना कोई एक डेट होगी जिसमें आपको आपका एंट्रेंस होगा डीएलएड का। और साथ ही साथ आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी जो फीस है वो कितनी है। तो एंट्रेंस टेस्ट की जो डीएलएड की जो फीस है वो 550 रुपये रखी गई है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप SC, ST, PWD, ओबीसी में भी नॉन क्रीमी लेयर वाले और वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 350 रुपये पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप फॉरेन स्टूडेंट है तो आपको 2500 रुपये पे करने पड़ेंगे। यानी कि कुल मिला के जनरल के लिए 550 रुपये हो गई, SC, ST, PWD, OBC और वुमेन कैंडिडेट के लिए 350 रुपये, और फॉरेन स्टूडेंट के लिए 2500 रुपये का आपको फॉर्म पड़ेगा। तो ये आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। ऑनलाइन आपके मानू की वेबसाइट पर आप जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन जो है, यानी कि आपका किस मीडियम में आपका एंट्रेंस आएगा दोस्तों, तो यहाँ क्लियर मेंशन है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो उर्दू लैंग्वेज में ही आएगा। यहाँ पर ये वाली लाइन अगर आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर ऑफ फॉर ऑल एग्जामिनेशन शैल बी सेट एंड आंसर्ड इन उर्दू लैंग्वेज subject to the condition that question paper for all examination in language shall be set and answered in the respect language। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा आपका उर्दू में आएगा, लेकिन हाँ कोई सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी का कोई सब्जेक्ट आपसे पूछा आ रहा तो हिंदी में ही आएगा, अरबिक का पूछा आ रहा तो अरबिक में ही आएगा। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन पेपर है वो सारा उर्दू में ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कोई मैथमेटिक्स का, साइंस का कोई क्वेश्चन पूछा आ रहा है तो वो आपसे उर्दू में ही पूछा जाएगा। तो आप उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होके जाए। अब क्या स्ट्रेटेजी होगी वो हम लास्ट में बात करेंगे आपकी, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि हमने डीएलएड का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कराया हुआ है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट में हमारे जा सकते हैं। मानू की एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो उसमें क्या है कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्प करेगा एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने में। साथ ही साथ अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सअप नंबर हमने दिया हुआ है वहां पे आप पूछ सकते हैं। लास्ट में आपको हम व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों डीएलएड एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस की। तो क्या कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे पहले आपका जीके आएगा, जनरल नॉलेज, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइंस, और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा। तो ये सारा जितना भी आएगा ये आपका आएगा 20 नंबर का, और ये 20 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 10 नंबर की जनरल उर्दू भी आपसे पूछी जाएगी। तो 10
क्वेश्चन और 10 नंबर के ही जनरल उर्दू आपसे पूछी जाएगी। जनरल इंग्लिश भी आपसे पूछी जाएगी, जिसमें आपसे मिसिंग सेंटेंस पूछा जा सकता है, गलत सेंटेंस पूछा जा सकता है, एंटोनिम सिनोनिम्स पूछा जा सकता है, इस तरीके से। टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 30 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। मेंटल एबिलिटी के, जिसमें मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के क्वेश्चन भी शामिल होंगे। इसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 30 ही नंबर के आपके होंगे। तो इस तरीके से आपके जितने कितने हो जाते हैं, 100 मार्क्स हो जाते हैं और 100 ही क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। अब कैसे आपको प्रिपेयर करना है? जनरल नॉलेज के लिए आप एक बुक ले सकते हैं ल्यूसेंट की, यही रेफर करूंगा, नहीं तो कई सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो करा रखी है। साथ ही साथ जीके की हमने एक इम्पोर्टेंट सीरीज भी कराई हुई है जो बीएड के एंट्रेंस में पूछी जाती है, तो आप वो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जनरल उर्दू के लिए आप क्या करें, PYQ करें। PYQ में जो क्वेश्चन आए हुए उन्हीं टॉपिक को अच्छे से कर लेना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे आपको PYQ में कुछ टॉपिक मिल जा रहे हैं, तो वो टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जनरल इंग्लिश का भी आप ऐसे ही करें, या कोई कॉम्पिटेटिव बुक से आप पढ़ सकते हैं। अब रही ये बात टीचिंग एप्टीट्यूड, देखिए ये सबके लिए कॉमन रहेगा, ये सबको आता होगा, ये 40 नंबर जो है सबको आते होंगे। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा है जिसमें 30 नंबर आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे। तो वो आपको कहाँ से पढ़ने हैं, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट एक सीरीज कराई हुई है टीचिंग एप्टीट्यूड की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप क्या करें, वो प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देख लें। साथ ही साथ हमने जामिया के डीएलएड के और बीएड के, दोनों डीएलएड के भी बीएड के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप वो भी देखें जरूर। साथ ही साथ हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि AMU के भी बीएड के क्वेश्चन पेपर का टीचिंग एप्टीट्यूड कराया हुआ है। तो आपको प्रिपेयर्ड कहाँ से करना है, हमारी इन वीडियोस से देखकर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर्ड हो जाएगा। हमने इस तरीके से समझा रखा है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और आप टीचिंग एप्टीट्यूड में जो 30 क्वेश्चन होंगे वो इजीली कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमने मानू का बीएड का डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कराया उसको भी आप जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट करता है क्वेश्चन। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप ये कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के लिए आप कोई भी एंट्रेंस की बुक या कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। फिर दोबारा कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप जितना देखें उतना कम है। तो ये था आपका एंट्रेंस का सिलेबस। अब जानते हैं दोस्तों आपका डीएलएड का टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो ये डीएलएड का जो कैंपस है दोस्तों आपको मिलता है सिर्फ हैदराबाद कैंपस के अंदर, और इसमें टोटल 100 सीट्स हैं। तो टोटल 100 सीट्स में ही आपको कंपटीशन रहेगा। और इसका जो एंट्रेंस का सिलेबस है, सबसे पहला क्या है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज और एज अ मीडियम इन 10th 12th ग्रेजुएशन लेवल और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय मानू। सबसे पहला कंडीशन आपको क्या है कि आपके पास उर्दू सब्जेक्ट तो कंपलसरी ही है, या तो आपने 10वीं में पढ़ा हो या 12वीं में पढ़ा हो, या आप ग्रेजुएशन करके आए, 10वीं 12वीं का ही माना जाएगा यहाँ पर। तो आपको ये चाहिए ही चाहिए, या आप मदरसा बैकग्राउंड से पढ़ के आए तो आपको उर्दू तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो आपको ये उर्दू कंपलसरी है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि उर्दू सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि उर्दू में ही आपकी सारी जो भी पढ़ाई होगी उर्दू मीडियम में ही होगी। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, उसमें है कैंडिडेट विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंटरमीडिएट 10+12। यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि वोकेशनल प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए एलिजिबल है। वोकेशनल प्रोग्राम के अलावा आपका जो मीडियम है, जो भी आपका 12th क्लास किया है, चाहे आपने आर्ट्स स्ट्रीम से किया हो, चाहे आपने कॉमर्स से किया हो, चाहे आपने साइंस से किया हो, तो आपको करना क्या है, अगर आपके 50% मार्क्स है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, आपका रिजल्ट नहीं आया है और आपको लगता है कि आपके 50% मार्क्स आ जाएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, तो ही आप फॉर्म फिलअप करें, अदरवाइज आप फॉर्म फिलअप को
फॉर्म फिलअप नहीं करें, तो आपको करना क्या है, 50% मार्क्स एग्रीगेट यहाँ पे पूछा गया है। एग्रीगेट का मतलब होता है सारे मिलाकर आपको 50% चाहिए, तो आप फॉर्म फिलअप कर दें और रिजल्ट वहां पे अवेटेड लिख सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेरी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो किस डेट को रखा गया है। तो यहाँ पर डेट भी आ गई है। डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डीएलएड, और डीएलएड की एंट्रेंस टेस्ट आप देख पा रहे हैं 11 जून। और एफएन का मतलब है आपका फोरनून। फोरनून का मतलब है आपका 10 बजे से लेकर 12 बजे तक एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। तो 11 जून में 10 से 12 के बीच आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। और कौन कौन से सेंटर पे आप, कौन सा सेंटर आप ले सकते हैं अपने लिए, तो यहाँ पर सेंटर भी, एग्जाम सेंटर भी दिए हुए हैं। असनसोल वेस्ट बंगाल में, औरंगाबाद भी ले सकते हैं, बेंगलुरु भी सेंटर है, भोपाल भी है, विदर है, कटक है, दरभंगा है, दिल्ली है, गया, हैदराबाद, जम्मू, कड़बा, किशनगंज, कारगिल, लखनऊ, मुजफ्फरपुर, नू हरियाणा के अंदर, पटना, रांची झारखंड के अंदर, संभल, सिवान, श्रीनगर और वाराणसी। तो ये इतने सेंटर्स हैं। आप अपने जो भी आपके लिए आसान हो सेंटर, वो आप अपना फॉर्म के अंदर फिल कर सकते हैं, आपको सेंटर मिल जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुछ गाइडलाइन भी दे दी गई है नीचे, उनको भी मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट आपका 10 बजे से होगा, तो आपको 9:30 बजे से पहले पहले वहां पर पहुंच जाना है। 9:30 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ आपको कोई वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, जिसमें आपका कोई आधार कार्ड बेहतर होता है, आधार कार्ड आप लेके जाएं, या अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस आप ले आ सकते हैं, या कॉलेज आईडी वगैरह ले आ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंटर नहीं किया जाएगा, और साथ ही साथ किसी को बाहर भी नहीं भेजा जाएगा एंट्रेंस टेस्ट खत्म होने से पहले। बाकी ये सब चीजें जो हैं आपके लिए ऑलरेडी पता है कि कैलकुलेटर वगैरह अलाउड नहीं होता है, और कोई भी गैजेट ऐसे अलाउड नहीं होता है, और ट्रैवल का जो खर्च वगैरह है वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। फिर आपका जो एंट्रेंस टेस्ट की जो आंसर की आएगी, पहले आंसर की 14 जून को आ जाएगी। फिर आप 15 से 17 जून को उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर फाइनल आंसर की जो आएगी दोस्तों, वो आएगी 20 जून को। 20 जून को फाइनल आंसर की आएगी, जिसमें करेक्शन होने के बाद कोई क्वेश्चन ओमिट करना है या किसी का आंसर चेंज करना है, वो सारे कंप्लीट होने के बाद। और फिर जो एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो 24 से 26 जून के बीच में आपका आ जाएगा। अब आपका फर्स्ट लिस्ट कब आएगी इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है, डीएलएड की जो 26 जून को रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, मैंने आपको बता दिया 24 से 26 के बीच में होगा। तो रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन है 26 जून। 26 जून को आपको रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा, और पहली जो लिस्ट आएगी वो आएगी 3 जुलाई को। पहली लिस्ट का मतलब क्या है, एक तो रिजल्ट आएगा दोस्तों 26 जून को, जिसमें सभी का रोल नंबर आएगा, इसके इतने मार्क्स है, इसके इतने मार्क्स है, रैंक भी आएगी साथ में। फिर आती है पहले लिस्ट कि किन किन को एडमिशन मिला है पहली लिस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर उसका वेरिफिकेशन होगा 8 जुलाई को। 8 जुलाई को वेरिफिकेशन होगा, फिर उसकी फी पेमेंट होगी 9 से 10 जुलाई को। तो 9 से 10 जुलाई को फी पेमेंट होने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन प्रोसीजर। फिर भी अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर आपकी सेकंड लिस्ट आएगी 18 जुलाई को। फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, सेंटर वेरिफिकेशन जो भी होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, वो 24 जुलाई को होगा। 24 जुलाई के बाद आपको 25 और 26 जुलाई को फी पेमेंट करनी होगी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा सेकंड लिस्ट तक 2 एडमिशन। अगर फिर भी कोई सीट रह जाती है तब जाके तीसरी लिस्ट आएगी, और तीसरी लिस्ट की कोई डेट अनाउंस अभी नहीं हुई, वो बाद में अनाउंस हो जाएगी। तो ये था आपका एंट्रेंस टेस्ट की बाद का प्रोसीजर कि आपकी रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, रिलीज कब होगा, आपका एडमिशन का फी पेमेंट कब करना होगा, अब कितनी फीस आपको पे करनी होगी इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो फीस के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अच्छा डीएलएड के जो क्लासेस होगी हैदराबाद कैंपस में वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, और हॉस्टल का प्रोसीजर भी जानेंगे लास्ट तक, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हॉस्टल की फीस कितनी है, आपकी टोटल फीस कितनी है एडमिशन की,
तो हैदराबाद कैंपस की बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हैदराबाद कैंपस के अंदर ही है। तो डीएलएड में मैंने आपको यहाँ पर किया हुआ है। तो बॉयज के लिए है 2550 रुपये। ये एडमिशन के टाइम आपको पे करना होगा, यानी कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको 2550 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। गर्ल्स के लिए 1050 रुपये हो जाएगा। गर्ल्स के लिए कितना होगा दोस्तों? 1050 रुपये। और वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हैं तो भी आपको 1050 रुपये आपको एडमिशन के टाइम पे करना पड़ेगा। तो ये है आपका पहला सेमेस्टर के अंदर, यानी कि आपका एडमिशन जब होगा तब आपको इतना पे करना पड़ेगा। बॉयज के लिए 2550 यानी कि 2550 रुपये, गर्ल्स के लिए 1050 रुपये, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी आपको 1050 रुपये। इवन सेमेस्टर का मतलब है दूसरा, चौथा और छठा सेमेस्टर जो होगा आपका, उसमें आपको बॉयज को 2350 रुपये पे करना पड़ेगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों को। अगर आप गर्ल्स है तो भी आपको 2350 रुपये, और बॉयज है तो भी आपको 2350 रुपये। लेकिन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं दोस्तों, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में आपको 850 रुपये पे करना पड़ेगा। तो आपको 850 रुपये पे करना पड़ेगा आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ऑड सेमेस्टर में आपके आते हैं पहला सेमेस्टर छोड़कर, तो 2350 रुपये आपका आ जाता है बॉयज एंड गर्ल्स का, और पीडब्ल्यूडी का 850 रुपये। तो आई होप आपको फी भी क्लियर हो गई होगी। बहुत नॉमिनल, बहुत कम फीस है, तो आप इजीली डीएलएड कर सकते हैं यहाँ से। फिर आपका हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करते हैं। तो हॉस्टल फैसिलिटीज जो है, अभी मैं जो आपको बताऊंगा, हॉस्टल एकोमोडेशन फीस है आपकी 1200 रुपये। हॉस्टल मेंटेनेंस आपको देना होगा 1000 रुपये, और आपको गैस चार्ज देना होगा आपको 2300 रुपये। तो कुल मिला के आपको 4500 रुपये का खर्चा आएगा। 4500 रुपये का खर्चा आएगा एक साल का। ये एक साल का मैंने आपको बताया है, एक साल का चार्जेस है। अब मैस चार्ज होते हैं दोस्तों, वो अलग होते हैं, वो मंथली होते हैं। मैस एडवांस जो है वो एक बार जाएगा आपका 2000 रुपये। मैस क्वेश्चन मनी भी आपका एक बार जाएगा मई जून में, वो 1500 आपको पे करना पड़ेगा। क्रोकरी का भी एक बार जाएगा आपको 400 रुपये, और न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह का आपको 200 रुपये। तो टोटल आपको जो है 4500 इधर और 4100 इधर, तो इतना आपको पे करना पड़ेगा। 4500 और 4100 जितना भी आपका टोटल हो जाता है, कितना हो जाता है आप इजीली काउंट कर पा रहे हैं, 8600 रुपये कुछ हो जा रहा है ये। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा दोस्तों हॉस्टल में पहले मंथ के लिए। ये ऊपर वाला तो है, वो तो कंप्लीट एक साल के लिए हो जाएगा। लेकिन ये जो हॉस्टल का जो चार्ज है दोस्तों, ये हॉस्टल का जो चार्ज है, ये जो मेस चार्ज है, ये मंथली आपको पे करना पड़ता है। तो इसमें क्या है कि आपको एडवांस में अभी मांगा गया है, बाद में आपको मंथली भी पे करना पड़ेगा, और ये चेंज भी हो सकता है। कभी ये 2000 हो जाएगा, कभी 2200 हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। तो इतना आपको पे करना पड़ेगा, और ये बहुत नॉमिनल चार्जेस है। तो ये था आपका कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या देना पड़ेगा। तो एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा, सबसे पहले प्रूफ देना पड़ेगा उर्दू सब्जेक्ट का। ये तो आपके पास 10th में हो, 12th में हो, या ग्रेजुएशन लेवल में हो। साथ ही साथ आपको मार्कशीट देनी पड़ेगी 10वीं क्लास की, या उसके कोई इक्विवेलेंट मदरसा बोर्ड वगैरह हो गया। मार्कशीट देनी पड़ेगी आपने जो भी लास्ट एग्जाम क्वालिफाई किया। फिर आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, माइग्रेशन भी देना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है। अगर आपका कोई कैटेगरी से नाम आ रहा है, SC ST OBC AWS, तो वो आपको पहले से बनवा के रख लेना है। एडमिशन से पहले पहले आपका, यानी कि फॉर्म फिलअप से पहले पहले वो वैलिड होना चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ख्याल रखें। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट, PWD, चिल्ड्रन, आर्म फोर्स, पर्सनल या स्पोर्ट कोटे से आते हैं, तो आपके पास वैलिड का मतलब है कि आपका फॉर्म भरने से पहले ये होना चाहिए, तभी आपका वैलिड है। तो आप फॉर्म फिलअप करें। बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, वो आपको इजीली मिल जाएगा, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। एडमिशन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है सारा। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेरी करनी है तो मेरा नंबर है ये 8285004882। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। साथ ही साथ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने ऑलरेडी अपलोड कराए हैं, वो आप देख सकते हैं।
और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको पेड पैसे से आपको मिलेगा, तो वो आपको हम इस व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप हमसे पा सकते हैं। विद सॉल्यूशन होगा ये दोस्तों, और आसान भाषा में इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे आपके लिए, तो ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको दोस्तों इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो डीएलएड की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और डीएलएड बहुत ही कम चार्जेस में यहाँ पर हैदराबाद कैंपस में हो रहा है और हॉस्टल फैसिलिटीज भी बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।